Smoking is injurious to health. It causes cancer. अरे तुम छोड़ो यार इस फोन को। तुम्हें पता है? अरे छोड़िए आप। अच्छा, इसका मतलब आप सब मेरे बदन से प्यार करते हो? सुमन, कितने बड़े बेशरम हो आप। एक बात बोलो, हमने सुहागरात तो मना ली, अभी दिन है, सुहाग दिन मना है। मुझे शर्म आती है। यार किस बात की शर्म? हम दोनों के अलावा इस रिजॉर्ट में है ही कौन? शैतान का नाम भी नहीं लिया और शैतान हाजिर। मिल के आता हूँ। भाई भाई भाई, कैसा है मेरा दोस्त? दोस्त बता। और साले तू बता, तू अचानक यहाँ कैसे? अरे यार अचानक नहीं, ऑफिस का ट्रिप है। अच्छा, बस 4 दिनों के लिए आया। और तू तो जानता है यहाँ पे इससे ज्यादा अच्छा जगह तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल के बच्चे, तेरी शादी हो गई और मुझे पता चला फेसबुक से, मारेगा पड़ेगा। अरे अरे सुन सुन सुन, दरअसल बात ये है कि सब कुछ अचानक में हो गया और तू तो जानता है मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो बस शादी का कोई तामझाम नहीं, हमने सिर्फ एक रजिस्ट्री मैरिज कर ली, पर पार्टी हम जम कर करेंगे। हाँ वो तो करेंगे, लेकिन एक बात बता, तू भाभी से मिला कैसे? ये भी एक अजीब दास्तां है। देख, ये बात सुन के तू सुमन के बारे में कोई राय मत बनाना। नहीं। सुमन मेरे घर में हाउसकीपिंग का काम करने आती थी। हम दोनों में बातें होने लगी और वो मुझे अच्छी लगने लगी। बस सब कुछ अपने आप होता चला गया और कुछ नहीं दोस्त। चल अच्छा है, उस लड़की की जिंदगी संवार दी तूने। अब तो वो तेरे घर पे राज करेगी, राज। हाँ, और बता दोस्त, संभल के, देख के देख के देख के। एक बार भी मुझे फोन नहीं करता, साल में तो एक बार करता होगा। इसके पास मेरा नंबर है लेकिन इसे मौका नहीं मुझे फोन करने का। तू आ गया है, अब हम तीनों बैठकर जमकर बातें करेंगे। सुमन, तुम्हें पता है ये एक्सक्यूज मी। दोनों एक दूसरे को जानते हो? मतलब क्या मतलब? क्या? ये रोजी? रोजी? उसका नाम सुमन है राहुल। अब होगा। क्या मतलब? मतलब इनका एक नाम थोड़ी होता है। तू बोलना क्या चाहता राहुल? हाँ देख, मैं तेरी शादी तोड़ना शादी को 3 दिन हो गए, लेकिन आज भी तुम्हारी घबराहट नहीं गई। मैं समझ सकता हूँ,
कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं और हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी तो सिर्फ एक बार होती है। सुमन, आज हमारी पहली सुहागरात है और तुम इतनी सुंदर हो कि आज के बाद हमारी हर रात सुहागरात होगी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता सुमन। छोड़िए। क्या बात है सुमन, मैं तुम्हें पसंद नहीं? ऐसा कोई बात नहीं है साहब। सुमन, ये साहेब वाहेब, मैं तुम्हारा कोई साहेब नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति भी तो साहिब ही होता है ना। सुमन, तुम्हें ये सब घटिया बातें किसने सिखाई? देखो सुमन, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। क्या हुआ? मुझे प्यार करो ना, चलो ना प्यार करते हैं। तुम्हें पता है, आज मैंने पहली बार जानी हूँ कि सच्चा प्यार क्या होता है। चलो प्यार करते एक दूसरे को। पिछले वाले से भी ऐसा ही कहती थी। ये आप क्या कह रहे हो? कौन पिछला वाला? वो मुझे कैसे पता? होगा तुम्हारा कोई पुराना बॉयफ्रेंड। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। कितना झूठ बोलती है सुमन। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था तो मैं क्या? तो तुम कुंवारी क्यों नहीं हो? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझसे शादी करके पछताएंगे तो नहीं ना। खैर छोड़ो सुमन, मैं इतने भी पुराने ख्यालों का नहीं कि तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि तुम वर्जिन नहीं हो। लेकिन सुमन, मैं तुम्हें देख के तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ था। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, पर आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। क्या सच सच बताती सुमन? तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में, कि तुम लोगों के बीच में कब कब कितनी बार क्या क्या हुआ। खैर छोड़ो सुमन, मैं ये सब कुछ भी नहीं जानना चाहता। आज से सिर्फ इतना समझ लो सुमन, बाकी सब भुलाकर आज से सिर्फ तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं सुमन।
सुमन! वो गए। क्यों? बुरा लगा? और खातिर करना चाहती थी? बिस्तर तक ले जाना चाहती थी उसे? अब ये सब क्या कह रहे हो? सुमन, कस्टमर था मेरा, और ऐसे वो नहीं, बहुत सारे मेरे कस्टमर थे। मैं तो धंधा करती थी, क्योंकि क्योंकि मैं एक वेश्या थी। वेश्या! आप नहीं जानते हो कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती थी। नहीं बता पाई, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसके पहले आप मुझसे शादी कर लिए। मैं रोज घुट घुट के मरती हूँ कि मैं आपको कब सच बताऊं, बट आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। नाम क्या है तुम्हारा? रोजी। ओह, रोजी। रोजी, तुम्हारी होंठ तो बिल्कुल रोजी की तरह है। आजा, आजा, आजा। सब आप क्या कर रहे हो? आप क्या करने वाले हो? चल, छोड़िए। तेरा बुखार ठंडा कर। अरे छोड़िए ना। मैं आजा, छोड़िए। अरे छोड़िए मुझे। छोड़ो।
बट एक दिन मैं वहां से भाग निकली। वो तो भगवान का शुक्र था कि मुझे एक नेक औरत मिल गई कि जिसने मुझे अपने घर पे बना दी, मुझे काम करना सिखाए। मैं फिर उनके जरिए मैं आपके घर तक पहुंची। मुझे माफ कर देना साहब।